हम और आप सभी कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैन व्याकरण के अध्ययन में उत्तरार्ध का प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। उत्तरार्ध का मतलब होता है तिगंत। तिगंत का मतलब होता है धातु। धातुओं में जो ती तस अंति आदि लगाया जाता है उसे तिगंत कहते हैं। ऐसे तिगंत प्रकरण में ज्योत्यादि गण में बिस्लरी व्याप्तो धातु का प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है और बिस्लरी व्याप्तो धातु के हमने परस्मै पद में पंचमी के परस्मै पद में रूप हमने पूर्व में जान लिए थे। आज हम उसके आत्मने पद में रूप चला रहे हैं। जो बिस्लरी धातु है उस बिस्लरी धातु में अंत में सकार है और अंत में सकार होने के कारण यहाँ पर जो सूत्र आया था निज विजिब इसाम, उस सूत्र के माध्यम से इन तीन धातुओं में उपदा में रहते हुए इनको अभ्यास के लिए गुण की प्राप्ति होती है। तो गुण की प्राप्ति करने के बाद में आगे की प्रक्रिया सूत्र के माध्यम से चलती है। विष धातु से पंचमी के आत्मने पद में प्रत्यय हम लेकर आ रहे हैं और आत्मने पद में प्रत्यय लाने पर ताम अंताम आताम अंताम ये प्रत्यय आते हैं। विष विष को हमने अन्विकरण किया, अन्विकरण का लुक किया और ज्योत्यादि नाम सार्व धातु के सूत्र से द्वित्व आदेश हो जाने पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा और पर की अभ्यस्त संज्ञा करने के बाद अब आदि में जो अभ्यास में दो व्यंजन हैं उसमें से एक व्यंजन शेष रहता है, एक व्यंजन का लोप हो जाता है। अब एक व्यंजन के लोप हो जाने के बाद में हमारे पास में स्थिति है विष विष धन ताम। अब जो अभ्यास वाला ई है उसके लिए गुण हो जाएगा और साका तो अनुबंध हो ही गया है वे विष ताम। अब यहाँ पर नामिनस चोपदाया लगो सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु असर्वेशात्मने सार धातु के अनुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध हो जाने के कारण आगे की स्थिति में हमारे बीच में ताम प्रत्यय आता है। तो पीछे हम सूत्र पढ़े थे, जो ताम प्रत्यय है उसको उस कारण जो सकार है उस सकार के योग में तकार हो तो तकार को टकार आदेश हो जाता है। टकार आदेश हो तो उसको टकार आदेश हो जाता है, ऐसा अपन ने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पर गुण कर देंगे, गुण करने पर बनेगा बे बेष्टि। ती प्रत्यय आया तो बे बेष्टि। द्विवचन में गुण का निषेध कर देंगे, तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूद लगाएंगे तो बनेगा बे विष्टा। फिर अंति प्रत्यय लाएंगे, फिर ज्योत्यादि उसमें अंति के नकार का लोप हो जाएगा, लोपो व्यस्ता दंतिना और उसमें साम जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बे विसती। द्वित्व बहुत्योश्चय से गुण का निषेध। अब हमें जो बनाना है वो ध्यान रखना है। ये तो परस्मै पद चल रहा है, हमको आत्मने पद में बनाना था। ताम प्रत्यय लाए थे तो हमको बनाना था गुण का निषेध करके बे विष्टाम। फिर आताम प्रत्यय लाएंगे तो बनाएंगे बे विषाताम। फिर अंताम प्रत्यय लाएंगे तो आत्मने चा नकारात सूत्र से ना का लोप कर देंगे तो बे विषताम। और उसके बाद में स्व प्रत्यय लाएंगे स्व। अब स्व प्रत्यय लाने पर भी मेरे को क्या करना है, तो पुराना कुछ नया काम तो कुछ करने नहीं है।
इष्टो आदेश स्वाप्रत्यय लाना, स्वाप्रत्यय लाने पर जो विवेक्षी बनाया था उस विवेक्षी की तरह ही विवेक्षा बनाना है, विवेक्ष्व बनाना है, विवेक्ष्व। अब कैसे बनाना है? तो विष धातु को दुत्त कर दिया, अभ्यास आदि कार्य कर दिए और अभ्यस्त के लिए, अभ्यास के लिए गुण कर दिया। बे विष धन स्वा। अब यहाँ पर पुराना सूत्र सडो का से, सा और ढाको का होता है सा पड़े रहने पर, तो स्वा का सा है तो उसको मूर्धन्य सकार के स्थान पर सडो का से सूत्र से का आदेश हो जाएगा और का के सामने दंत सकार है, तो दंत सकार होने के कारण नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र लगा देंगे। तो जो दंत सकार है और का है, दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा और कासा योगे छा हो जाएगा, तो बन जाएगा बे बे भिक्षु। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो आताम उसमें जुड़ जाएगा, तो बे विक्षात बे विषात थाम। अब यहाँ पर ध्वम प्रत्यय आएगा, ध्वम। अब यहाँ पर सावधानी रखना है अपने को, गुण का निषेध होकर बे विष धन ध्वम, बे विष धन ध्वम। अब यहाँ पर जो मूर्धन्य सकार है वो मूर्धन्य सकार जो है वो धुट है और सामने जो है वो चतुर्थ अक्षर है, ध्वम का धा जो है वो चतुर्थ अक्षर है। तो यहाँ पर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ पड़े रहने पर। तो चतुर्थ अक्षर क्या है? ध्वम का धा। और धुट क्या है? मूर्धन्य सकार। तो मूर्धन्य सकार को क्या करना है? कहते सडो का नहीं, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, तो धुटों को तृतीय करना है। अब धुट को तृतीय क्या करें? तो कहते हैं व्यंजन बोलने का उच्चारण स्थान पकड़ लीजिए। तो बोलने का उच्चारण स्थान हमने जाना, तो मूर्धा का जो बोलने का स्थान है वही टवर्ग का है, और टवर और मूर्धा का स्थान एक होने के कारण हम मूर्धन्य सकार के स्थान पर तृतीय अक्षर डा कर देंगे, डा। अब डा के सामने धा है माने टवर्ग है और तवर्ग है, तो तवर्ग के योग में तवर्ग से चटवर्ग योगे चटवर्गौ, तवर्ग के योग में यदि चवर्ग हो या टवर्ग हो तो वह तवर्ग चवर्ग रूप हो जाता है। तो यहाँ पर जो ध्वम का धा है वो डा के कारण ढक्कन का ढा हो जाएगा, और ढक्कन का ढा हो जाएगा तो बन जाएगा बे बिध्वम, बे बिध्वम। फिर उसके बाद में क्या आता है? आनी आव आम। अभी आनी आव आम आएगा तो ये गुण का निषेध नहीं होता है। अब गुण का निषेध नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? बे बे बेसाणी, बे बेसाणी। माने यहाँ पर 139 नंबर का सूत्र और लग जाएगा। फिर बे बेसाव, बे बेसाम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब यस्तनी में चलते हैं। यस्तनी में दी और सी प्रत्यय जब आता है तो दी और सी के इकार का अनुबंध लोप हो जाता है, और यस्तनी में विशेषता यह कि धातु के आदि में अटका आगम हो जाता है। अब अटके आगम होने पर सारे काम तो हमको यही करने हैं, और यही काम करने पर अब हमारी स्थिति है अटके आगम सहित अट धात्वादिर स्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तीसु, ये सूत्र लगाएंगे। हमारी स्थिति है आ, फिर अभ्यास के लिए गुण कर देंगे तो बे, और अभ्यस्त के लिए भी गुण कर देंगे तो बे, और सा धन दी, दी में से ई का अनुबंध हो गया तो बचा दा,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर व्यंजनादिस्यो, व्यंजन से परे दी और सी का लोप हो जाता है, तो हमने दी का लोप कर दिया। अब हम क्या करें, तो अंत में हमारे धुट है, धुट, तो पदांते धुटाम प्रथमाः, पद के अंत में रहने वाला जो धुट है उसको प्रथम हो जाता है, अथवा वा विरामे, विराम में रहने वाला जो धुट है उसको प्रथम या तृतीय हो जाता है। तो प्रथम और तृतीय अथवा प्रथम करने पर बन जाएगा अवेवेट, अवेवेट। फिर आताम प्रत्यय लाएंगे, गुण का निषेध हो जाएगा, अवे विसात, ताम आएगा, ता ताम, दी ताम, तो ताम आएगा, तो यहाँ पर तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, अवे विष विष्टाम। फिर अवे अनविकरण आएगा, अन के स्थान पर ओस आदेश हो जाएगा, अवे विषु, अवे विषु। और उसके बाद में फिर क्या आएगा, सी, तो सी आएगा तो बनेगा अवे बेट, अवे विष्टम, अवे विष्ट। फिर अम प्रत्यय आएगा, गुणी प्रत्यय है, अवे वेशम, अवे वे विश्व, अवे वे विष्म। इस प्रकार से हस्तनी के परस्मै पद में अब आत्मने पद में रूप लग चलाएंगे तो ता प्रत्यय आएगा, ता, गुण का निषेध हो जाएगा, अभ्यस्त के लिए गुण हो जाएगा, अभ्यास के लिए गुण हो जाएगा, अभ्यस्त के लिए गुण का निषेध, अवे विष, अवे विष्ट, अवे विषाताम, आत्मने च नकारात अवे विशत। फिर अवे विष्ठा, अवे विष्ठात थाम, अवे, अब यहाँ पर वही ढा आ गया है, अवे विध्वम। फिर अवे विशी, अवे विशी और अवे विष वही और अवे विष मही। इस प्रकार से आज इस विष, निज बीज और विष, इस धातु की प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त हुई है। निज बीज और विष, ये तीनों धातु उभयपदी हैं, उभयपदी, परस्मै पद में भी रूप चलते हैं और आत्मने पद में भी रूप चलते हैं। इस प्रकार से आज ज्योत्यादि गण की चर्चा हमारी और आपकी पूर्ण हुई। अब हमारा शेष आगे का जो सत्र है वह दिवादिगण है, फिर स्वादिगण है, इनकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। दिवादिगण शेष चर्चा यहीं विराम लेती है। सभी को वंदना, सभी को यथायोग अभिवादन। जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। हाँ, अम्मा आ गई का? हाँ भैया जी आ गई। हम लोग समझ रहे परसों थे कि के हमें दिन नहीं आपको छोड़ लगी। करके पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं को शिविर था ना, शिविर तो खत्म हो गया। हम लोगों की याद नहीं आई आपको? नहीं भैया जी, टाइम नहीं मिलता था, पूरा दिन शिविर शिविर, घर का काम और शिविर, और मेरे मिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी। हम लोग तो परेशान हो गए आपको याद कर करके, हैं?